हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम पहुंच चुके हैं कौन से पार्ट बी के चौथे पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 2022 की ए वाली सीरीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। तो 2022 वाले हम सीरीज़ में पहुंच चुके हैं पार्ट बी के चौथे पार्ट पर। तो ये क्वेश्चन आपको जीसीडी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा कैसे करना है। बस वैल्यूज चेंज है, कुछ नहीं करना है, मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। पहले हमने जीसीडी फाइंड करना है, उसके बाद हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि जीसीडी कैसे निकालते हैं, सभी को पता है, बहुत कम बच्चे को पता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और कैसे इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीसीडी, फाइंड द जीसीडी। और लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि हमने लीनियर इक्वेशन में इसको लिखना है, जैसे कि 45x और 39x की वैल्यू में, ठीक है। अब देखिए जीसीडी के लिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप लिखना है हेयर 49 35, बड़ी टर्म को पहले लिख दिया और स्मॉल टर्म को बाद में। अब आपने जीसीडी निकालना है। जीसीडी पता है आपको कैसे निकलता है, ये निकलता है कंटिन्यूस प्रोसेस से, डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। तो किससे करेंगे, छोटी टर्म को, छोटी टर्म यहाँ पे लिखेंगे और जो बड़ी टर्म है हम उसको अंदर लिखेंगे। तो 35 वन जा 35, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 14। तो ये बन गया 49 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14, प्लस वो टर्म करनी है जो रिमाइंडर आएगा। 35 से हमने डिवाइड भाग किया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 14। इसी तरह से अब हम 35 को अंदर लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा इससे डिवाइड करेंगे। तो 14 2 जा होते हैं 28, 15 में से 8 गए 7। तो अगली जो टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे हम 35, किसको भाग किया, 35 को भाग किया, किससे भाग किया 14 से, 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जीरो नहीं आ जाता है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और जिससे हम भाग करेंगे ना, वो आपका जीसीडी होगा। अब आगे करेंगे हम 14 को किससे, रिमाइंडर 7 से, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। देखिए आ गया है रिमाइंडर 0, यानी कि हमारा जीसीडी कितना आया 7, जो यहाँ पर होएगा वो हमारा जीसीडी होएगा। तो लिखने का तरीका देखिए, 14 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इक्वेशन आपने सिर्फ वहां तक की देनी है, जब जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, उस वाली टर्म को आपने इक्वेशन नहीं देनी है, ठीक, इक्वेशन नंबर नहीं देना है। इक्वेशन नंबर आपने जीरो से ऊपर वाली टर्म तक ही देना है, ठीक है। सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 49 एंड 35 इज इक्वल टू कितना है जीसीडी 7। एक काम तो हो गया हमारा, फाइंड हमने जीसीडी कर दिया। अब आगे बोला है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता है कि जीसीडी 7 दिया है, तो इक्वेशन 2 से चलना है आपने। जितनी इक्वेशन होगी वहां से चलना है, सबसे नीचे से चलना है ऊपर को। तो यहाँ से 7 की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से 14 की वैल्यू निकलेगी। जब आप यहाँ से 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब आप यहाँ से 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 35 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है, और इस टर्म को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये टर्म किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। तो ये बन जाएगा 35 माइनस 14 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो लिख दीजिए नाउ 7 इज इक्वल टू 35 माइनस 14 मल्टीप्लाई 2। अब मैंने आपको बताया है कि ये टर्म अकेली है, तो इसको आपने अकेले नहीं रखना, इसको आपने लाइफ पार्टनर देना है, ठीक है। लाइफ पार्टनर क्या देना है, 35 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 मल्टीप्लाई 2। जहाँ कहीं भी आपको ये अकेला दिखाई दे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही उसके साथ आपने मल्टीप्लाई 1 लगा देना है, इसको आपने लाइफ पार्टनर देना है। इसके पास तो ऑलरेडी लाइफ पार्टनर है और इसके पास नहीं था, तो आपने इसको लाइफ पार्टनर देना है, ठीक है, समझिए बात। अब इसी तरह से अब 14 की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन 1 से 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 49 माइनस 35 मल्टीप्लाई 1। पुट कर दीजिए 14 की वैल्यू इस टर्म में, तो ये एस डी जैसा आएगा 35 मल्टीप्लाई 1। माइनस का चक्कर है तो माइनस का ध्यान रखना, माइनस बहुत बड़ी गलती कर देता है, इसी की वजह से ही घर पर लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये हमने 14 की वैल्यू पुट कर दी, 49 माइनस 35 मल्टीप्लाई 1, और मल्टीप्लाई 2 जो था वो साथ में अलग से था। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, इस मल्टीप्लाई 2 को लिखना ही भूल जाते हैं, वहाँ पर गड़बड़ी। नंबर 2 गलती कहाँ करते हैं, माइनस का है तो यहाँ पर माइनस है, जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को फिर प्लस का हो जाएगा। आप देखिए कैसे करना है, इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 माइनस 45 है, मैंने बोला अकेला है बेचारा, लाइफ पार्टनर दे रहा है, इसके पास ऑलरेडी बाहर बचा हुआ है एक लाइफ पार्टनर, इसके बाहर, तो आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। 45 मल्टीप्लाई 2 माइनस,
अब देखिए 35, इसके पास ऑलरेडी लाइफ पार्टनर है और एक बाहर भी है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 2 2, तो मल्टीप्लाई 2, समझ गए। इसके पास था पर बाहर भी था, तो दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दोनों को मिला दिया कि आज तू मेरे दोस्त है, हम मिलकर रहेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करो, 35 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 49 मल्टीप्लाई 2, माइनस अंदर था, माइनस बाहर भी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 35 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए सेम वाले टर्म को एक साथ लिख दीजिए, 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35 मल्टीप्लाई 2 माइनस 49 मल्टीप्लाई 2। अब इस टर्म में से देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा आपके पास 35 मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 35 भी है, मल्टीप्लाई भी, यहाँ पर 35 भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो कॉमन आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, 1 लिखा, किसका साइन है, प्लस का है, प्लस लगाया। 35 मल्टीप्लाई जो है वो कॉमन है, तो कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 35 मल्टीप्लाई जो है वो कॉमन लिया। आगे कौन सी टर्म बची, माइनस 49 मल्टीप्लाई 2, तो 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3 माइनस 49 मल्टीप्लाई 2। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपने क्या करना है, अब देखिए 35 आ गया, 49 भी आ गया ना। अब आपको पता होना चाहिए जब आप यहाँ पर माइनस है इसको आपने प्लस करना है, कैसे, 35 मल्टीप्लाई 3 प्लस 49 मल्टीप्लाई, जो माइनस है वो किस टर्म के साथ लगेगा, इस टर्म के साथ लग जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 2, समझ गए। हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में यही करना है, माइनस है तो माइनस को हटाकर प्लस लगाना है, जो माइनस रहेगा आपका वो आपने मल्टीप्लाई जो आगे टर्म है उसका लगा देना है, क्योंकि जब हम इसके साथ करेंगे फिर यही टर्म आ जाएगी, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बन गया 35x प्लस 49y लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से करना है आपने इस टाइप के क्वेश्चन, ये आते हैं मैक्सिमम हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस वैल्यूज चेंज रहती है, बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको आना चाहिए। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया। कहीं आपको अभी भी कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो मैं बार बार ही बोलता हूँ कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। पर हाँ, आप पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बाकी बुक में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, पर इस सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वैल्यूज चेंज रहेगी। तो इसलिए आपने नोटबुक में जो मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ उनको आपने एक नोटबुक में लिखना है, बाकी जो आपका ये नोट्स है उसको आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगले पार्ट में करेंगे हम बी पार्ट का, ये 4th पार्ट था, अगले पार्ट में करेंगे हम बी पार्ट का 5th पार्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।